बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा सेशन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 को लिया है, ए डिटर्मिनेंट, और पार्ट 2 बी डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन करने के लिए, हल करने के लिए मैं इसी ए के आसपास दो लाइनें लगा लूँगा जो ये ज़ाहिर करती हैं कि मैं ए का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। ये दो लाइनें शो करती हैं कि ये ए का डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है। इसी तरह दो लाइनें इसी मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स था ए, उसके आसपास, उसकी वैल्यू के आसपास लगा लूँगा जो शो कर रहा होगा कि मैं इसका भी डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट का बहुत आसान तरीका है कि मैं पहले इन दो एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और दरमियान में साइन माइनस का, और 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12। 12 में से 12 गया तो आंसर 0, मतलब इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ गए। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह हमें पता चला कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसी तरह जब भी हम कोई और मैट्रिक्स, मसलन मिसाल के तौर पे मैंने बी लिया था, अब बी के मैं डिटर्मिनेंट के तौर पे बी के दोनों साइडों पे मैंने दो लाइनें लगाई। इसकी जो वैल्यूज़ थी बी मैट्रिक्स की, उसके आसपास भी दो लाइनें लगाई। दो लाइनें लगाने के बाद मतलब कि ये डिटर्मिनेंट लिया जा रहा है। अब मैं सबसे पहले इन एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में साइन माइनस का, इन दो एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 8, और 1 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, और 8 में से 3 गया तो आंसर 5। ये बी का डिटर्मिनेंट था जो कि नॉट इक्वल टू 0 था। तो मैं कहूँगा जब भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 ना हो, तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, नॉन सिंगुलर। तो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स हो, आर्डर जिसका हमारे पास 2/2 हो, तो उसका डिटर्मिनेंट 2/2 मतलब 2 उसकी रोज़ हो और 2 कॉलम हो, तो उसका क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो तरीका वो हम सीख चुके हैं। वही डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो हमें सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर उसका आंसर 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर कहलाएगा।